बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको जुनैद टीवी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपकी ख़बर है तैयब एर्दोगान के हवाले से, तुर्की के सदर के हवाले से। उन्होंने एक तारीख़ी बयान दिया है और उस बयान पर हम बात करेंगे। ये इतना अहम बयान है कि मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया को इस पर ख़ुसूसी तौर पर सोचना होगा, समझना होगा, इससे पहले के मामलात और बिगड़ जाएँ। ख़बर क्या है, ख़बर की तफसील के बारे में मैं आपके साथ बात करूँगा, लेकिन इससे पहले हम इस ख़बर के बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। ज़ाहिर है कि इसकी जो बैकग्राउंड स्टोरी है और इसके पस मंज़र में इस वक्त क्या चल रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो नाज़रीन, फ़्रांस के हवाले से आप जानते हैं कि रिसेंटली फ़्रांस में अफसोसनाक वाक़या इस सूरत में पेश आया कि फ़्रांस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना हाके पेश किए गए, मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला गया। तो उस पर फ़्रांस के सदर ने बजाय इसके कि वो मज़म्मत करते, उन्होंने उस खाकों को, उस अमल को ऑन किया और इसके हक़ में बयान दिया, जो कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला गया। और इसके बाद फिर तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान की जानिब से बयान आया और कहा गया कि फ़्रांस के सदर को अपने दिमाग का इलाज करना चाहिए। ना सिर्फ ये बल्कि तुर्की के अंदर फ़्रांस के प्रोडक्ट का बाइकॉट किया गया। ना सिर्फ ये बल्कि कुवैत के अंदर भी बाइकॉट किया गया, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, उन तमाम तर ममालिक के अंदर आप देख सकते हैं कि आजकल रैलीज़ निकाली जा रही हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज़हार मोहब्बत किया जा रहा है और लोग इकट्ठे होकर दुरूद भेज रहे हैं। तो इसके बाद फिर पूरी मुस्लिम उम्मत का एक इकट्ठा होने का पैगाम पूरी दुनिया को चला गया। तो इसके बाद कहा गया कि हो सकता है कि फ़्रांस एक सलीबी मुल्क है और उनके साथ जो बाकी सलीबी ममालिक हैं वो मिलकर कार्रवाई करें और कुछ न कुछ ऐसी ख़बरें सामने आ जाएं। तो अब फ़्रांस ने यूरोप के बाकी जो ममालिक हैं, उनके जो दोस्त ममालिक हैं, उनको कहा है कि फ़्रांस भी और उनके जो दोस्त ममालिक हैं वो तुर्की के ख़िलाफ़ कुछ न कुछ कार्रवाई करे, उनके साथ जो उनके प्रोडक्ट्स हैं या उनके साथ जो वो मजमूई तौर पर तिजारत करते हैं उसको कम करें। तो ये ख़बरें सामने आई हैं। लेकिन जो मैं तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान के बारे में बात कर रहा था, उन्होंने एक बहुत बड़ी ख़बर दी है। उन्होंने कहा है कि फ़्रांस और पूरा यूरोप जो फ़्रांस के साथ खड़ा है वो ये चाहता है कि एक सलीबी जंग हो। और ये जंग जो है फ़िलहाल मईशत के तौर पर जारी है, लेकिन अगर इसे ना रोका गया तो फिर ये जंगी सूरत इख्तियार कर सकती है और फिर ये क़त्ल व गारतगरी की तरफ मामला जा सकता है। तो इस पर अब पूरे मुस्लिम ममालिक तो जो बयान दे रहे हैं वो ज़ाहिर है कि वो अपने हक़ में है, लेकिन जो फ़्रांस है और जो सलीबी ममालिक है उसको नुकसान हुआ है। ना सिर्फ ये बल्कि लेटेस्ट जो ख़बरें आई हैं वो ये है कि फ़्रांस ने अपने घुटने टेक दिए हैं और फ़्रांस की जानिब से इस वक्त ये कहा जा रहा है, जो अंदर की ख़बरें हैं जो हम देख रहे हैं, कि फ़्रांस ने ये रिक्वेस्ट की है कि उनके मसनूआत से बाइकॉट ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अब ये मामला रुकने वाला नहीं है जब तक फ़्रांस के सदर मुआफ़ी ना मांगे और इसके अलावा आइंदा ऐसी किसी भी किस्म के खाकों के ख़िलाफ़ वो क़ानूनी चाराजोई ना करे। तो मजमूई तौर पर फ़्रांस के ख़िलाफ़ तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान के बयानात तो सामने आते ही रहे हैं, मगर आज का ये बयान एक बहुत ही बड़े मामले की तरफ इस ख़ित्ते को और पूरे मुस्लिम उम्मा को और पूरी दुनिया को एक जंगी सूरत की तरफ लेके जा सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ख़बरें तज़किया आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।